नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाभारत की एक कम चर्चित लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक इस कहावत जिसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ से ईंट वहाँ से पत्थर, भानुमति ने एक परिवार बनाया। यहाँ जिस भानुमति का जिक्र किया गया है वह कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन की पत्नी है। महाभारत में कुंती, द्रौपदी और गांधारी जैसी कई खूबसूरत और शक्तिशाली महिलाओं का जिक्र है, लेकिन दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बहुत कम ध्यान में दिया जाता है। हालांकि उनका जीवन सामान्य से बहुत दूर था। महाभारत के बाहर उनकी कहानी का अपना अलग रास्ता और महत्व है। भानुमति कलिंग सम्राट के राज्य चित्रगंधा की बेटी थी। द्रौपदी के बाद भानुमति को पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता था। वह न केवल तेजस्वी थी बल्कि स्वभाव से कोमल, बुद्धिमान और विनम्र भी थी। उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया और भानुमति ने कुंती के पुत्र अर्जुन से विवाह करने की इच्छा जताई। सभी राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। दुर्योधन भी अपने करीबी मित्र के साथ स्वयंवर में पहुंचा। भानुमति, जो अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी, जब वह समारोह में शामिल नहीं हुआ तो उनका दिल टूट गया। इकट्ठे हुए राजाओं में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होकर वह एक माला लेकर राजमहल में प्रवेश कर गई। जैसे ही वह वर-वधू के पास से गुजरी, उसने जानबूझकर दुर्योधन को नज़रअंदाज कर दिया। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन ने जबरदस्ती उसके हाथों से माला छीन ली और उसे अपने गले में डाल लिया। महल में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और कई राजाओं ने विरोध में अपनी तलवारें निकाल ली। अराजकता के भी दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और उसे महल से अपहरण कर लिया। हालांकि वह ऐसी घमंड व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त ने भी उसके अपहरण में मदद की थी। राजा चित्रगंधा इस अपमान से क्रोधित हो गए। हालांकि भानुमति को हस्तिनापुर लाने के बाद दुर्योधन ने अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए भीष्म द्वारा अपने भाइयों के लिए अंबिका और अम्बालिका का अपहरण करने का उदाहरण दिया। यह सुनकर और लाचार होकर भानुमति ने अनिच्छा से दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। भानुमति और दुर्योधन का जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम लक्ष्मण और बेटी का नाम लक्ष्मणा था। जिसकी माँ की तरह ही लक्ष्मण भी एक योद्धा के दिल वाली सुंदर और बुद्धिमान युवती बनी। जब वह बड़ी हुई तो दुर्योधन ने उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर दी। हालांकि लक्ष्मणा किसी और से विवाह करना चाहती थी। इसके बावजूद कुरु वंश के प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने उसके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई क्षत्रिय राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इसके पहले कि कुछ तय हो पाता, भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम सुंदर ने लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। विडंबना यह है कि उसी समय जैसे दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण किया था। क्रोधित होकर दुर्योधन ने श्याम सुंदर को पकड़कर कैद कर लिया। जब कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को यह पता चला कि वे क्रोधित हो गए, वे दुर्योधन पर हमला करने के इरादे से हस्तिनापुर की ओर दौड़ पड़े। उनका गुस्सा इतना तीव्र था कि इससे दुर्योधन के दिल में डर पैदा हो गया। हताश होकर दुर्योधन ने भानुमति की ओर रुख किया। वह जानता था कि केवल वही इस संकट को संभाल सकती है। तब भानुमति भगवान बलराम के पास गई और शांति से सबको समझाया। आखिरकार उसने पूरी रीति रिवाज और आशीर्वाद के साथ लक्ष्मण और श्याम सुंदर का विवाह तय किया। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव कम हुआ। समय फिर बीत गया। महाभारत
के महायुद्ध के दौरान भानुमति के बेटे लक्ष्मण को अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने मार डाला। बाद में दुर्योधन भी भीष्म के हाथों मारा गया। युद्ध समाप्त होने और जीवन धारा धीरे धीरे सामान्य होने के बाद भानुमति ने एक साहसिक और आश्चर्यजनक कदम उठाया। उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय यह एक आम धारणा थी कि दो प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाह शत्रुता के आधिकारिक अंत और सुलह का प्रतीक होगा। भानुमति के प्रस्ताव का एक ही उद्देश्य था, कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करना। एक ऐसे युद्ध जिसमें अनगिनत लोगों की जान चली गई थी और अर्जुन सहमत हो गए और उन्होंने भानुमति को अपनी आठवीं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी मिलन से दोनों परिवार फिर से करीब आ गए। यही कारण है कि पुरानी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह भी कहा जाता है कि भानुमति सिर्फ एक रानी ही नहीं बल्कि एक कुशल व रहस्यमयी महिला भी थी। वह स्मार्ट थी, शतरंज और यहाँ तक कि कुश्ती में भी माहिर थी। वास्तव में किंवदंतियों का कहना है कि उसके एक बार दुर्योधन को कुश्ती में हराया था। उसने कर्ण के साथ भी गहरी दोस्ती साझा की जो राजघरानों के बीच प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, यह थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के साथ उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ इसकी कहानी। अगर आप पहले से ही यह जानते हैं कि हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको अगले वीडियो में नए ज्ञान और नई कहानी के साथ देखेंगे।